हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी होम गार्ड सिलेबस पर आधारित 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद आंसर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने परमाणु परीक्षण जिसे कहते हैं पोखरण सेकेंड किस वर्ष किया था? तो दोस्तों यह 1998 में किया था, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरोफिल किसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं? तो दोस्तों मैग्नीशियम के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, क्योंकि पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य कहाँ से ऊर्जा लाता है? तो दोस्तों यह नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा लाता है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि यूपी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो दोस्तों 6 नंबर है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों यह 1857 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो ये सभी को पता होगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों यह दक्षिणी अफ्रीका में शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? तो ये सभी को पता होगा, बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक का थंब चक्र कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों यहाँ सारनाथ से लिया गया, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। हम देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान और अधिकार और एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। ए ऑप्शन का राइट आंसर है, यानी कि 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये सभी को पता होगा, अनुच्छेद जो 370 है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यापार और जनसंख्या। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो यह 10 वर्षों में की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला 5 ईयर प्लान किस पर आधारित है? तो यह कृषि पर आधारित है, यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस किससे संबंधित है? तो यह भी कृषि से रिलेटेड है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि भारत का भूगोल और नेचुरल रिसोर्सेस। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा राज्य असली मसालों का बाग कहलाता है? यानी कि मसालों का बाग किस किस राज्य को कहते हैं? तो दोस्तों ये केरल को कहते हैं, ए ऑप्शन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये राजस्थान है, सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लेटो का अर्थ क्या है? प्लेटो का अर्थ होता है पठार, तो दोस्तों ए ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जीके कल्चर फेस्टिवल एंड रिसोर्सेस। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका 26 नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? तो ये भी आप सभी को पता ही होगा, ये 12 वर्षों में लगता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अशोक जो है यूपी का राजकीय वृक्ष है, यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, करतनी चावल किस जिले में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये चंदौली जिले में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, यूपी में नाल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये है लखनऊ में मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर है। हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूपी का पहला महिला थाना किस जिले में खुला? तो दोस्तों ये मथुरा में खुला, यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, यूपी का डीजीपी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, 1090 किससे संबंधित है? तो यह नंबर महिला सुरक्षा के से रिलेटेड है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?
तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि स्विट्जरलैंड है वो एक देश है और जिनेवा उसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनेस्को किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व बैंक का कार्य क्या है? विश्व बैंक का कार्य होता है आर्थिक सहायता देना, यानी कि जितने भी देश हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, नाटो किस प्रकार का संगठन है? तो नाटो एक सैन्य संगठन है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राकृतिक संसाधनों में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन में जल भी शामिल है, वायु भी शामिल है, खनिज भी शामिल है, मोबाइल नहीं शामिल है, यानी कि मोबाइल इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये तराई क्षेत्र में होता है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है, डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना यह किससे शुरू होता है? तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में कानून व्यवस्था का विषय किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, वन स्टॉप सेंटर योजना किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों महिला सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन का भी राइट आंसर है। महिला हेल्प डेस्क 181 का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये महिला सुरक्षा के लिए होता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पीएम उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो ये एलपीजी गैस से रिलेटेड है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, मिशन शक्ति किस राज्य से शुरू किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? खेल रत्न है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, बैडमिंटन में उपयोग की जाने वाली गेंद क्या कहलाती है? शटल कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, हॉकी में टीम कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। हम देखने वाले बुक्स एंड ऑथर्स है, यानी कि किताब और उनके लेखक के नाम। क्वेश्चन नंबर 56 है, गोदान किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा था, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास है, इसका भी बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आपको यूपी होमगार्ड में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? ये पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो दोस्तों यह मौलाना आजाद ने लिखा था, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? यह भी एक प्रकार की किताब है, तो इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म एंड पुलिस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर है, एनआईए का पूरा नाम क्या होता है? तो एनआईए का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, सीआईएसएफ इससे संबंधित है? तो ये दोस्तों उद्योग एंड प्रतिष्ठान के से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एटीएस का अर्थ क्या होता है? यानी कि एटीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या होता है? तो एंटी टेरर स्क्वाड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, यूपी 112 सेवा किससे संबंधित है? पुलिस, एम्बुलेंस और फायर से रिलेटेड है, यानी कि इसके द्वारा पुलिस भी आती है, एम्बुलेंस भी आती है और फायर वैन भी आती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, यूपी होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि बी सी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है, गेहूं का सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाता है, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, मानसून किस दिशा में प्रवेश करता है? तो मानसून दोस्तों दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्राकृतिक आपदा जिसे हम सुनामी कहते हैं, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भूकंप से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों समता मंडल में पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश जियोग्राफी, यानी कि उत्तर प्रदेश का भूगोल, कल्चर और फायर्स। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है, कजरी किस क्षेत्र का लोकगीत माना जाता है? तो दोस्तों ये भोजपुरी का लोकगीत है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, देव दीपावली कहाँ प्रसिद्ध है?
तो ये दोस्तों वाराणसी में प्रसिद्ध है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, झूलेलाल मेला किस जिले में लगता है? तो झूलेलाल मेला एक मुजफ्फरनगर में लगता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला गौतम बुद्ध नगर है, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है और भारत की भी सबसे लंबी नदी है। हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एंड नाइबोरिंग कंट्रीज, यानी कि पड़ोसी देश। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो दोस्तों पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, SAARC सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सी ऑप्शन राइट आंसर है, 8 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत चीन सीमा विवाद किस क्षेत्र में है? अक्साई चीन में है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, UNICEF यानी कि यूनिसेफ किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों बच्चों से संबंधित एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्रिक्स सदस्य नहीं है, तो ब्रिक्स का सदस्य कौन देश नहीं है? तो जापान ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अब हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, बालिका कल्याण से रिलेटेड है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, मुख्यमंत्री आवास योजना किसने दी? तो ये दोस्तों गरीबों को दी जाती है, गरीब परिवारों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 83 है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसे ODOP कहते हैं, किस राज्य की योजना है? तो ये भी एक उत्तर प्रदेश की योजना है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, ODOP किस योजना का उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य है जिले के विशेष उत्पाद को बढ़ावा देना, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश के पेंशन स्कीम किसके लिए है? तो ये दोस्तों विधवा, वृद्ध और विकलांग के लिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जनरल साइंस और डेयरी यूज से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? तो ये दोस्तों बोन मेरो में बनती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, लोहे में जंग किससे लगती है? तो ये ऑक्सीजन व नमी से लगती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, दूध जमाने में कौन सा अम्ल कार्य करता है? तो दूध जमाने में लैक्टिक अम्ल काम करता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, मोबाइल का उपयोग होने वाली बैटरी कौन सी है? तो मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, फेक न्यूज किसकी समस्या है? फेक न्यूज सोशल मीडिया की समस्या है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, साइबर अपराध में कौन शामिल नहीं है? साइबर अपराध में चोरी शामिल नहीं है, इसमें हैकिंग भी शामिल है, फिशिंग भी शामिल है, डेटा चोरी भी शामिल है, यानी कि जितनी भी डिजिटल चीजें होती हैं वो साइबर क्राइम में आती हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है, चोरी साइबर अपराध नहीं है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 93, इंटरनेट पर गोपनीयता के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए मजबूत पासवर्ड जरूरी है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर हेल्पलाइन नंबर होता है 155 260, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम देखने वाले हैं रिमाइनिंग जीके रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? कि 365 दिन में लगाती है, जो एक साल के बराबर होता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, होम गार्ड की मुख्य भूमिका क्या है? तो होम गार्ड की पुलिस का सहायता देना या सहयोग करना इसकी मुख्य भूमिका है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।